नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्विज 2। प्रश्न संख्या 1 अर्धविवृत स्वर है। उ, ए, आ, ए। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है बी, ए। ए अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध समृत से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत कहलाते हैं। ये हैं ए, औ। प्रश्न संख्या 2 संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ए, आ, ई, आ, ओ उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ए। ए और ए ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ओ, औ। आ, ई, उ, री को मूल स्वर कहते हैं। आ को मध्य या केंद्रीय स्वर तथा ई, ए को अग्र स्वर एवं बड़ा आ, उ, ओ और औ को पश्च स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ओ। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी। उ संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता, ये दीर्घ स्वर कहा जाता है। जबकि जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से मिलकर होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई ए होता है, आ प्लस ए होता है, आ प्लस उ ओ होता है तथा आ प्लस ओ होता है। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी। ए कंठ तालव्य वर्ण है। आ कंठ, ई तालव्य, ओ औ स्वर कंठोष्ठ कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 ए का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठोष्ठ, कंठतालव्य, ओष्ठ। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी। कंठ तालव्य वर्ण होते हैं ए और ऐ। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभालना, संभावित। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी। संभालना में अनुनासिकता है। संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकाल मुंह एवं नाक दोनों से होता है उन शब्दों को अनुनासिक शब्द कहा जाता है और जिन शब्दों को नाक का प्रयोग होता है उन्हें निरनुनासिक वर्ण शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 अनुनासिक स्वर वाला शब्द है मंजन, अंजन, पांव, हिंदी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, पांव। अनुनासिक स्वरों को लिखते समय अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है तथा इसे लिखते समय अनुसार के प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अंग, आहा, शंकर, हिंदी, चांद, सांस, अतः, प्रातः। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, चांद, सांस। यह अनुनासिक का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 9
स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व, प्लुत। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ए। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 10, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं व्यंजन, स्वर, वर्ण, शब्द। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी, स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु किसी बिना रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। प्रश्न संख्या 11, स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण, लिंग। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी, वर्ण। स्वर वर्ण का भेद है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाएगी तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 12, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, ग्रेफीम, रूप, शब्द। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है बी, समरूप और ग्रेफीम मात्रा स्वर को कहते हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं तथा कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 13, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डी, कंठोष्ठ वर्ण कहे जाते हैं ओ और औ। ओ को अर्ध समृत तथा औ को अर्ध विभ्रत स्वर कहते हैं। वस्तुतः कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दांत से जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में केवल वा वर्ण ही दंतोष्ठ है। प्रश्न संख्या 14, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, निरनुनासिक स्वर कहे जाते हैं। जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है तो उन्हें मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्रश्न संख्या 15, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त तीनों। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी, ये तीनों ही प्रकार हैं स्वर के। प्रश्न संख्या 16, हिंदी की अवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है आ, ए। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी, ई। अग्र स्वर भी कहा जाता है, अवृत्ताकार स्वर भी है और समृत स्वर भी कहा जाता है इसको। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? आ, ई, रा, उ। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है सी, रा वर्ण व्यंजन वर्ण है। यह स्वर की
श्रेणी में नहीं आता है, जबकि आ, ई, उ स्वर वर्ण है। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर तालव्य हैं। मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ्य। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है डी। आ और बड़ा आ ये कंठ वर्ण कहे जाते हैं। हा सघोष, ऊष्म, महाप्राण व निरनुनासिक व्यंजन वर्ण है। आ मध्य स्वर है तो बड़ा आ पश्च स्वर है। तालव्य वर्णों में चा वर्ग, ई, या और शा आते हैं। मूर्धन्य वर्णों में टा वर्ग, री, रा और सा आते हैं। ओष्ठ वर्णों में पा वर्ग, उ और ऊ आते हैं। प्रश्न संख्या 19 घा व का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी कंठ। काखा गाघा कंठ की श्रेणी में आते हैं। मूर्धा की श्रेणी में टाठा डाढ़ा, तालु में चाछा जाझा और दंत में ताथा दाधा आते हैं। प्रश्न संख्या 20 निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, आ, ई। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी। आ कंठ वर्ण होता है। कंठ वर्ण जैसे का, खा, ग, घ, ड़ा, आ और बड़ा आ ये कंठ वर्ण में आते हैं। उ, ओष्ठ्य और ई तालव्य वर्ण में आते हैं। प्रश्न संख्या 21 निम्न में कंठ्य वर्ण है। ई, या, श, आ, हा विसर्ग, री प्लस र, स, ल, स, ल। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है बी। बड़ा आ, हा और विसर्ग ये कंठ वर्ण में आते हैं। काखा गाघा ड़ा भी कंठ वर्ण में आते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है डा, ढ़ा, गा, घा, री, र, च, छ। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है बी। ग और घा कंठ वर्ण हैं। कंठ से उत्पन्न उच्चारित होने वाले वर्ण काखा गाघा ड़ा इसके अतिरिक्त विसर्ग एवं हा भी आते हैं। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा, टा, ड़ा। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए कंठ ध्वनियां हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठय कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठय ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत आ का वर्ग, काखा गाघा ड़ा, हा और विसर्ग आते हैं। प्रश्न संख्या 24 किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? ज, च, घ, श। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी। घा वर्ण में उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है क्योंकि घा कंठय वर्ण है। अन्य वर्ण च और ज और शा तालव्य वर्ण है होने से इनके उच्चारण में जीवा का स्पर्श तालु से होता है। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? ई, ता, पा, हा। प्रश्न संख्या
5 का सही उत्तर है डी। हा वर्ण कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि के अंतर्गत का वर्ग आ तथा हा आते हैं। ई तालव्य, ता दंत, फा ओष्ठ्य वर्ण है। प्रश्न संख्या 26 चाचा जाझा हुआ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी। इनका उच्चारण तालु से होता है। ता वर्ग ताथा दादा ना का उच्चारण दंत, पा वर्ग पाफा बाबा माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। प्रश्न संख्या 27 तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, ट, ड़ उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि च और छ, ज और झ ये दोनों ही तालव्य ध्वनियां हैं। अट्टा और ढा ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। प्रश्न संख्या 28 निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य च, छ, ज, झ, ओष्ठ्य पा मा ब भ, कंठ्य क ख ग घ, वर्त्य न ल र स। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए। मूर्धन्य ध्वनियां ये नहीं है। मूर्धन्य ध्वनियां टाठा डाढ़ा होती हैं। से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। वस्तुतः तालु और जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इनके अंतर्गत ई तथा ई, च वर्ग, या तथा शा आते हैं। प्रश्न संख्या 29 शा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी तालु। शा तालु तालव्य वर्ण है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, च वर्ग और शा होते हैं। प्रश्न संख्या 30 निम्न में से तालव्य ध्वनि है ट, प, श, क। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है सी। शा वर्ण तालव्य ध्वनि आता है। इसका कंठ का कंठ व्यंजन है। टा मूर्धन्य व्यंजन है और पा ओष्ठ्य व्यंजन है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।